पक्का नहीं। मैं सब कुछ चुरा सकती हूँ, लेकिन माँ नहीं चुरा सकती। के हम सफर हमारा कोई घर नहीं, हम जुनून के हम सफर हमारा कोई घर नहीं। एक टाइम था जब इंडिया के 80% घरों के टीवी पर एक छोटी सी लड़की की स्माइल सबका दिल जीत लेती थी, और आज वही लड़की इंस्टाग्राम पे सिर्फ थोड़ा बोल्ड कंटेंट डाल के हेडलाइंस में बनने की कोशिश कर रही है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अवनीत कौर। तो चलिए शुरू से देखते हैं हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड सैडली हाउ इट ऑल वेंट डाउनहिल। 2010 डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स, एक फिर 2012 में एक्टिंग डेब्यू विद मेरी माँ, जहां उसकी इनोसेंस और एक्सप्रेशंस ने सबके दिल जीत लिया। जी टीवी, कलर्स, सब टीवी, शी वॉज एवरीवेयर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो घर घर की फेवरेट बन चुकी थी। 2014 में अवनीत स्टेप्स इनटू बॉलीवुड विद मर्दानी, रानी मुखर्जी के साथ एक इम्पैक्टफुल रोल, एंड पीपल वर इम्प्रेस्ड। पर असली गेम चेंजर आया 2018 में। अल्लादीन नाम तो सुना होगा। सुल्ताना यास्मीन का रोल, सिद्धार्थ निगम के ऑपोजिट केमिस्ट्री, और सोशल मीडिया पे शिपर्स का सुनामी। शो सुपरहिट, टीआरपीज वर स्काई हाई, अवनीत वॉज एट द पीक ऑफ हर करियर। लेकिन फिर हुआ एक ट्विस्ट। 2020 अवनीत ने बीच में ही अल्लादीन शो छोड़ दिया। रीजंस बता दिया था, हेल्थ इश्यूज, बट इंडस्ट्री सोर्सेस बोलते हैं शी हैड हर आईज सेट ऑन बॉलीवुड स्टारडम, शी वांटेड टू बी अ फिल्म स्टार। फेयर एनफ, एम्बिशंस तो सबको होती है, पर प्रॉब्लम ये थी टीवी छोड़ने के बाद जो उन्होंने अपना इमेज मेकओवर किया वो एक जेन्युइन एवोल्यूशन कम और एक फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा लगा। टीवी छोड़ने के बाद अवनीत ने कुछ वेब सीरीज और फिल्म्स करी, बट सब फ्लॉप हो गई। चिड़ियाखाना 2023, मनीष तिवारी की फिल्म, रिपोर्ट्स के द्वारा ₹7 लाख का कलेक्शन ओवर ₹3 करोड़ बजट, टोटल डिजास्टर। और फिर आई सबसे प्रॉब्लमेटिक फिल्म टीकू वेड शेरू, लीड रोल विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 21 साल की लड़की और 49 साल का एक्टर विद फुल वल्गर एंड मैरिज सीन्स। एक टाइम पे जिसे लोग उसकी इनोसेंस के लिए पसंद करते थे, आज वो कंट्रोवर्शियल इंटीमेट सीन्स के लिए हेडलाइन बना रही है। ऑडियंस ने स्ट्रेट अप बोला, अवनीत दिस वाज़न्ट नीडेड। इतना बड़ा एज गैप, रोमांटिक सीन्स ना नवाजुद्दीन पे सूट करता था ना अवनीत के इमेज पे। लोगों ने ये भी नोटिस किया कि अवनीत की इंस्टा टाइमलाइन काफी ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी थी, फ्रॉम क्यूटिसी देसी गर्ल नेक्स्ट डोर टू थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न, थोड़ा बोल्ड और थोड़ा टू मच। जो लड़की पहले एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, आज वो रील्स और फोटो डम्प्स के लिए वायरल हो रही थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंस्टा फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, ब्रांड्स अप्रोच कर रहे थे, बट एट व्हाट कॉस्ट? हर फोटोज, कैप्शंस, स्टाइलिंग्स सब काफी फोर्स्ड और कैलकुलेटेड लगने लगा। वो एक मास फ्रेंडली टीवी एक्ट्रेस थी, वो एक नीश इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी जिसका मेजॉरिटी कंटेंट मेल गेज के अराउंड सेंटर्ड था। ये ऑडियंस के जेन्युइन कमेंट्स है, इज दिस रियली यू अवनीत? ये सेम लड़की है जो कभी अल्लादीन में यास्मीन थी। प्रॉब्लम सिर्फ बोल्ड फोटोज नहीं है, प्रॉब्लम है वो डिस्परेशन जो उसके कंटेंट से चिल्ला चिल्ला के दिख रही है। एक बार फेम मिल गया तो उसको बना के रखना टफ होता है, स्पेशली जब एक्टिंग के प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए तो फिर सोशल मीडिया बन जाता है एक जरिया। बट जब आप खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाओ सिर्फ अटेंशन के लिए, तो आप स्लोली अपनी पहचान ही खो देते हो। जो लॉन्ग टर्म स्टारडम बिल्ड करते हैं वो कंसिस्टेंसी और क्राफ्ट पे फोकस करते हैं, पर जब शॉर्टकट लेना स्टार्ट करो, यानी सिर्फ इंस्टा पे फ्लैशी कंटेंट, कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स चूज करना सिर्फ बस के लिए, तो आप एक बबल बन जाते हो जो कभी भी बस्ट हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे अवनीत बस रील्स बना के, फोटोज डाल के, एक ग्लैम इमेज मेंटेन करके सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक और कंट्रोवर्सी हुआ अवनीत की, छोटे ब्रांड के साथ चीट करने का आरोप। इमेजिन करो आप एक छोटा ज्वेलरी ब्रांड हो, आपने अपना हार्ड अर्न पैसे डाल के अवनीत कौर को प्रोडक्ट बेचा और वो प्रोडक्ट पहना भी, पर एक टैग तक नहीं दिया। एक नहीं, कोई छोटे डिजाइनर्स और लोकल ज्वेलरी पेजेस ने ओपनली कॉल आउट करा कि अवनीत फोटोज तो पोस्ट करती है लेकिन कोलैब के टाइम ब्रांड का नाम तक नहीं लेती। एक ब्रांड ने तो बोला हमने ₹18,000 की कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बेची थी और अवनीत ने उसे पहन के 3 रील्स बनाई, लेकिन ना टैग किया ना कैप्शन में ब्रांड का जिक्र। अनदर वन क्लेम, डीएम्स का कोई जवाब नहीं और बाद में ब्लॉक कर दिया गया। ये सिर्फ प्रमोशन का चीटिंग नहीं था, ये था उन छोटी बिजनेस का ड्रीम तोड़ना जो सोच रहे थे कि एक सेलिब्रिटी प्रमोट करेगी तो ब्रांड ग्रो लगेगा। ये सिर्फ प्रमोशन का चीटिंग नहीं था, ये था उन छोटी बिजनेस का ड्रीम तोड़ना जो सोच रहे थे कि एक सेलिब्रिटी प्रमोट करेगी तो ब्रांड ग्रो करेगा। और आयरनी ये थी कि जब कैमरा चालू होता है तो बड़े बड़े ब्रांड्स का फ्लेक्स होता है
है, बट जब सपोर्ट देना हो स्मॉल क्रिएटर्स को तब साइलेंस। ऑडियंस ने इस हिपोक्रेसी को स्पॉट किया और बोला, हाउ कैन यू प्रमोट एम्पावरमेंट बट स्कैम स्मॉल ब्रांड्स। एक कंट्रोवर्सीज एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर थी कि एक इन्फ्लुएंसर का काम सिर्फ ग्लैमरस दिखना नहीं बल्कि ट्रस्ट बनाना भी होता है, और जब ट्रस्ट टूट जाए तो चाहे आपकी फॉलोइंग जितनी भी हो, वैल्यू जीरो बन जाती है। एग्जैक्टली वही पैटर्न जो रिवा अरोरा के साथ था, अब अवनीत फॉलो कर रही है। ज्यादा मैच्योर दिखना, बोल्ड दिखना और सिर्फ मेल ऑडियंस अट्रैक्ट करना एक टाइम पे रिलेटेबल थी, अब एस्पिरेशन बनने के चक्कर में डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अवनीत में टैलेंट की कमी नहीं है, बट उन्होंने उस टैलेंट को एक साइड रख दिया और ग्लैमर को अपना शॉर्टकट बना दिया। शॉर्टकट्स टेम्पररी फेम देते हैं, लॉन्ग टर्म पे सिर्फ रेडिट बचा देता है। वो लड़की जो एक टाइम पे हर छोटी बच्ची का इंस्पिरेशन थी, आज बस एक बोल्ड इन्फ्लुएंसर के लेबल में फेस हो रही है। पहले लोग उन्हें जैस्मिन के नाम से याद रखते थे, अब लोग कमेंट्स में लिखते हैं अनदर इंस्टा बैडी। क्या एक ग्रोथ है या गिरावट? आपको क्या लगता है, क्या अवनीत कमबैक कर सकती है? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।